नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। श्री रावल शिव प्रकाश महाराज का गुना में पहली बार आगमन हुआ। उन्होंने यहां पर एक व्याख्यान भी दिया मानस भवन में, जहां पर सभी भक्तगण पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुना के सभी धर्म प्रेमी बंधु हैं, सनातन धर्मी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और वो ठंडों में बंद रहते हैं। इसलिए हम देश भर में घूम के सभी को सनातन का संदेश देते हैं और सनातनी बनने के लिए आग्रह करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ। यहाँ की ऐसी परंपरा है कि 6 माह कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने पटाक्षित रहते हैं। जिस दौरान भगवती गंगा जी के पटाक्षेप रहते हैं, हम उस दौरान पूरे भारत भ्रमण में रहते हैं। और प्रथम बार हम गुना शहर में पधारे हैं और गुना शहर में आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हमने टेकरी हनुमान जी के दर्शन करे और यहाँ पर महिला कीर्तन मंडली के द्वारा कल शाम को सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ के प्रत्येक जनमानस के अंदर सनातन धर्म जागृत है। सभी लोगों से मिलकर बड़ा हर्ष हुआ। हमारा मेन उद्देश्य इस भ्रमण में रहता है कि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होती चली जा रही है। तो कहीं न कहीं हम लोगों का परम कर्तव्य बन जाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में जानकारी हो, गौ के बारे में जानकारी हो, गंगा के बारे में जानकारी हो। क्योंकि जब हमारे को गौ के महात्म्य का पता चलेगा, गंगा का महात्म्य का पता चलेगा, हमारे ऋषि मुनियों के संस्कार बनाए हुए इनके बारे में पता चलेगा, तो हमारी पीढ़ी इसकी तरफ बहलने लगेगी। जब तक हमको इनको बताने वाला ही नहीं रहेगा इस संस्कार क्या है, तब तक कैसे वो विमुक्त। तो आज पाश्चात्य संस्कृति की और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारा तो मेन उद्देश्य रहता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारे जो षोडश संस्कार का हमारे यहाँ वर्णन आता है, ये संस्कार विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये विलुप्त ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। प्रत्येक जगह जाके सत्संग के माध्यम से इस चीज़ को कर रहे हैं। और एक आज का जो सबसे बड़ा विषय है कि जो भारत की मेधा है, जो युवा शक्ति है, वो आज भारत के लिए नहीं है। मैं राज्य सरकार अपितु केंद्र सरकार से विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं कि इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये स्थिति ऐसी रही तो आने वाले कुछ टाइम बाद हम लोगों को बहुत विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि युवाओं के पीछे देश का भविष्य है। आज का बच्चा कल का भारत है और ये बच्चा भारत के काम नहीं आ रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए सरकार को मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि जो भारत की मेधा है वो भारत के लिए कार्य करे, तो भारत वाकई विश्वगुरु बनेगा। संत श्री से हमने गंगोत्री धाम के महत्व के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम पर गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री धाम का महत्व हमारे पुराणों में बहुत उच्चकंठ से गाया गया है। उस धाम के लिए दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम, गंगा जी के लिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी के दर्शन से 100 जन्म के पाप मुक्त हो जाते हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम, और अगर आपने गंगा जी का पान कर लिया तो 200 जन्म के पाप से मुक्त हो जाते हैं। और स्नात्वा जन्म सहस्राणी, ऐसे स्कंद पुराण पद्म पुराण में आया है कि अगर हम एक बार गंगा स्नान कर लेते हैं तो 100 जन्म के पाप से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ तक गंगा जी की महिमा में कहा कि गंगा गंगे त्योर ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, कि अगर आप अपने शहर से ही गंगे गंगे का स्मरण करें तो आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये गंगा जी का महात्मा है। इसको तो जितना श्रवण करें, जितना दर्शन करें, उतना मज्जन करें, उतना पुण्य और फल आदि। इस मौके पर हमने श्रद्धालुओं से जाना कि रावल श्री शिव प्रकाश महाराज गुना में आए तो कैसा लगा और उनके द्वारा दिए गए जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर क्या वो गुना शहर में आगे बढ़ेंगे। आज आपके यहाँ पर संत श्री शिव कुमार
प्रकाश जी महाराज गंगोत्री धाम से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में और इनकी थोड़ी सी बात? महाराज जी से पहली मुलाकात मेरी टाटा नगर में हुई थी। एक हमारे कैलाशियों का सम्मेलन था, उसमें महाराज जी से पहली मुलाकात मेरी हुई थी और इनसे मिलने के बाद मैं इतना अभिभूत हुआ और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े संत से मैं मिल रहा हूँ। इतनी सरलता देख के इनकी मुझे तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। अगली बार मेरी मुलाकात हुई इनसे गंगोत्री धाम पे, तो मैंने पहले भी कई बार आकर किया था, महाराज जी कभी गुना अभी पधारे आप, लेकिन इतने सरल है, एक बार में मेरी बात भी मान ली और 18 साल से मध्य प्रदेश में नहीं आए थे, वो गुना चुन लिया उन्होंने आने के लिए। तो इससे अच्छी और क्या सरल बात हो सकती है एक संत के लिए। आप भी लगातार तीर्थ यात्रों के दर्शन करते रहे, तो आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज महाराज जी जो है गुना पधारे और इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मतलब ये मान के चलो साक्षात गंगा मैया इनके रूप में पधारी हैं और यहाँ सब लोगों को दर्शन किए हैं गुना वालों को। आपके कहना बोलो गौ माता की जय। अभी गुरुदेव ने जो गंगा और गाय के विषय में जो चिंता जाहिर की है, ये बहुत सराहनीय है और सभी संत गाय बचाने के लिए खड़े हैं। तो मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि सब गुना नगर वासी भी एक साथ आकर के गाय के लिए खड़े हों, जिससे गाय को न्याय मिल सके। आज यहाँ पर संत श्री शिव महाराज जी आए हुए थे और उन्होंने अपने सनातन धर्म के बारे में बताया, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि गंगोत्री धाम से स्वयं चलकर और हमारे बीच रावल श्री शिव प्रकाश जी यहाँ पधारे हैं और ये निश्चित तौर पे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान कल मानस भवन में सायंकाल 7 बजे से महाराज श्री के प्रवचन भी हुए थे, जो अग्रवाल महिला महासभा के बैनर तले हुए थे और काफ़ी लोगों की वहाँ उपस्थिति भी रही थी। शहर में इस तरह के संतों का आगमन होता रहना चाहिए और हमें निश्चित ही सद्मार्ग दिखाते हैं। आज उन्होंने टेकरी सरकार के भी दर्शन किए और काफ़ी लोग उनसे मिले और निश्चित ही सब में प्रसन्नता का भाव है। हमारे गुना की माटी पर गंगोत्री धाम के प्रमुख श्री रावल जी यहाँ पधारे, ये गुना का सौभाग्य है। और कल अग्रवाल महिला मंडल द्वारा गुरु जी का जो व्याख्यान मानस भवन में रखा गया, तो मुझे चूँकि पूरी ज़िंदगी हो गई संतों के साथ रहते रहते, मैंने विलक्षण प्रतिभा के धनी माना मैंने उनको, संत श्री को। और उन्होंने गंगा जी पर जो मार्गदर्शन और प्रवचन और व्याख्यान दिया, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गंगा जी का जो महत्व उन्होंने बताया, जो दर्शन उन्होंने अपने व्याख्यान में कराया, निश्चित रूप से हम उनके ऋणी हैं और गुना की पवित्र माटी पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऐसे संत गुना आते रहें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। इस बार सनातन धर्म को देखने को मिला कि नए साल के भी इस बार टेकरी प्रसाद रिकॉर्ड टूट गया, युवाओं ने सबसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि युवाओं में सनातन के प्रति जागृति बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हमारा युवा अगर सनातन की राह पे चलेगा तो निश्चित ही देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य है। हनुमान टेकरी की बात करें तो मेरा अंदाज़ा है कि 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने वहाँ दर्शन किए, जिसमें मैं कह सकता हूँ दावे से कि 10 से 15 हज़ार बुजुर्ग रहे होंगे, बाकी 1,35,000 40,000 युवाओं ने दर्शन किए हैं। ये बड़ी ही हर्ष का विषय है और गर्व की बात है। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।